Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are starting the chapter How the Squirrel Got His Stripes. The theme of the chapter is the story tries to find out the logic behind the stripe on the body of a squirrel. कि इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गिलहरी की पीठ पर जो 3 लाइंस हैं वो क्यों और कैसे आए. इट ऑल्सो एम्फेसाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर. ये चैप्टर जो है ये हमें किसी भी तरह के परिश्रम का कितनी ज़्यादा महत्व है ये भी समझाता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन पार्टिसिपेटिंग इन द टीम वर्क. किसी भी टीम के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारी फीलिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हम किस भावना के साथ काम करते हैं. जितनी ज़्यादा हम भावना से जुड़े हुए होंगे हम उतने ही ज़्यादा मन से काम करते हैं. And then that even the smallest contribution is important in some way. Ram asked his army to build a bridge over the sea. और लास्ट सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि even the smallest contribution, किसी भी काम को करने के लिए हम जो टीम वर्क करते हैं उसमें छोटा से छोटा सहयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो इस चैप्टर में हम ये सब बातें सीखेंगे. अब राम ने अपनी आर्मी को कहा एक ब्रिज बनाने के लिए. राम asked his army to build a bridge over the sea. Work began at once on a stone bridge. और राम के कहते ही उनकी जो सेना थी, किसकी सेना थी राम के पास? आपने सुनी होगी ना राम की स्टोरी. हम सभी को पता है कि राम के पास बहुत बड़ी सारी मंकीज की, वानरों की सेना थी और उन्होंने राम के कहते ही तुरंत समुद्र पे ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया. The monkeys pulled out rocks and heavy stones from the mountains. और monkeys क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे, अब वो जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी उसमें से बड़े बड़े से पत्थर तोड़ रहे थे और उनको माउंटेन्स में से भी वो पत्थर निकाल रहे थे. And carried them to the sea. और वो उनको समुद्र तक ला ला के उसमें डाल रहे थे. They cut them into shape and began to build the bridge. और कुछ कुछ पत्थर जो बहुत बड़े होंगे उनको वो शेप में भी काट रहे थे और समुद्र में डाल रहे थे. All this was very difficult work and it took a long time. अब हम सब समझ सकते हैं कि समुद्र में ब्रिज बनाना असंभव लगता है ना उस जमाने में, जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी वहां पर. कैसे उन्होंने ब्रिज बनाया होगा, सोच के देखिए. लेकिन हम ये भी सीखते हैं यहाँ पर कि असंभव काम को भी पूरी दृढ़ता से, निश्चय से और टीम वर्क के साथ किया जाए तो उसको भी हम संभव कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर इन लोगों ने ब्रिज बनाना चालू करा. इसमें टाइम भी लग रहा था और ये काम बहुत कठिन भी था. Thousands of monkeys worked night and day. Night and day, दिन रात काम कर रहे थे. हजारों monkeys दिन और रात काम करने में लगे हुए थे. राम felt happy. राम को ये सब देखकर बहुत खुशी अनुभव हो रही थी. How hard they work. वो सोच रहे थे कि ये लोग कितना कठिन काम कर रहे हैं. Their love for me makes them work like this, thought Ram. और उन्होंने सोचा कि मेरे प्रति जो प्यार है वो ही उनको ये काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है. अब अभी अभी स्टूडेंट्स जो हमने थीम में समझा था कि जो आपकी फीलिंग्स है टीम वर्क के लिए, दैट फीलिंग इज इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर राम यही सोच रहे हैं कि जितना प्यार, जो प्यार की फीलिंग है राम के प्रति, उस भावना के साथ, उस प्यार के साथ ही वो ये टीम वर्क और राम के लिए काम कर रहे हैं. One day राम saw a small brown squirrel. जब ये सब काम चल रहा था तो राम ने एक दिन एक छोटी सी गिलहरी को देखा. He was going up and down the seashore with little pebbles in his mouth. और वो जो गिलहरी थी छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर, अपने मुंह में लेकर के समुद्र के किनारे से लेकर के और समुद्र में डाल रही थी. अब आप देखिए गिलहरी कितनी छोटी सी होती है और उसका मुंह तो और भी छोटा सा होता है. उसमें कितने छोटे छोटे से पत्थर आएंगे, मुश्किल से 2-3 छोटे से पत्थर. लेकिन फिर भी वो गिलहरी अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग उस टीम वर्क में दे रही थी. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि जो हमारी टीम वर्क की फीलिंग है दैट इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि चैप्टर के थीम में बताया गया है. द लिटिल स्क्विरल कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट अ टाइम इन हिज माउथ. ही कैरीड द पेबल्स फ्रॉम द सी शोर एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द सी. वो किनारे पे से उठा करके समुद्र में गिरा रहे थे. A great monkey was carrying a large heavy stone on his back. और एक बहुत बड़ा सारा जो मंकी था वो एक बहुत बड़ा सारा पत्थर अपनी पीठ पर उठा करके ला रहा था.
on his back and the squirrel came in his way. और क्या हुआ कि वो छोटी सी squirrel उसके रास्ते में आ गई. The monkey jumped back. तो एकदम से monkey रुका और पीछे हुआ और वो चिल्लाया, Here you little thing, shouted the monkey in a voice like a thunder. एकदम गरजने की, एक थंडर की आवाज में वो इतना जोर से चिल्लाया कि तुम छोटी सी चीज, तुम मेरे रास्ते में आ गई. You are in my way. I stepped back and you are alive now. ये तो मैं पीछे हो गया इसलिए तुम जिंदा हो, नहीं तो मेरे पाँव के नीचे आती तो मर ही जाती क्योंकि मंकी कितना बड़ा सारा था. But I nearly fell. And what are you doing here? और अचानक से पीछे होने पर, क्योंकि मंकी ने बहुत बड़ा सारा पत्थर उठाया हुआ था और वो अचानक से पीछे होता तो उसका बैलेंस बिगड़ता और वो गिर सकता था, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती. तो उसने बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो. The little squirrel looked up at the great monkey. तो छोटी सी गिलहरी ने ऐसे पूरी अपनी मुंह पर ऊंचा करके देखा होगा उस बड़े सारे बंदर को और बोली, I am sorry you nearly fell. कि मुझे दुख है आप गिर जाते ब्रदर मंकी, he said in his small voice. और उसकी आवाज भी, छोटा प्राणी है तो उसकी आवाज भी धीरे ही होगी ना. But please always look where you are going. लेकिन आप कृपया देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं. I am helping Ram build the bridge. मैं राम की हेल्प कर रही हूँ ब्रिज बनाने में. And I want to work hard for him. और मैं उनके लिए बहुत कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ. You what? shouted the monkey and laughed aloud. और जो बंदर था बड़ा सारा वो छोटी सी गिलहरी को देख के बहुत जोर से हंसा कि तुम क्या राम की मदद करोगी. Did you hear that? He said to other monkeys. The squirrel is building a bridge with his pebbles. और वो अपने बाकियों को भी, जो साथी थे, मंकी साथी थे, उनको देख के बोला कि देखो तुम लोगों ने सुना. The squirrel is building bridge with these little pebbles. कि ये गिलहरी छोटे छोटे पत्थरों से ब्रिज बना देगी. और वो बहुत जोर से हंसने लगा. Oh dear, I have never heard a funnier story. और वो छोटी सी गिलहरी की वो बड़ा सा मंकी हंसी उड़ाने लगा कि मैंने इससे ज्यादा फनी स्टोरी पहले कभी भी नहीं सुनी है. The other monkeys laughed too. दूसरे मंकीज थे वो भी हंसने लगे कि कैसे इतनी छोटी सी गिलहरी के पेबल से कोई मदद हो सकती है. The squirrel did not think this funny at all. लेकिन स्क्विरल को ये जरा भी फनी नहीं लग रहा था. स्क्विरल अपने काम को लेकर सीरियस था. He said, look, I can't carry mountains or rock. उसने बोला कि देखो मैं mountains या rocks तो नहीं उठा सकता हूँ. God gave me only a little strength. कि ईश्वर ने मुझे बहुत थोड़ी सी ही शक्ति दी है. I can only carry pebbles. मैं सिर्फ pebbles ही उठा सकते हैं. My heart cries out for Ram and I will do all I can for him. मेरा जो दिल है वो राम की बहुत मदद करना चाहता है और जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी. The monkey said, don't be foolish. Don't you think you can help Ram? उसको मंकी सीधा बोलते हैं कि don't be foolish, कि ये सब बेवकूफ़ी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. क्या तुम सोचती हो कि तुम राम की मदद कर सकती हो? Do you think we can build a bridge with pebbles? क्या तुम सोचते हो कि तुम इन छोटे छोटे पत्थरों से समुद्र में ब्रिज बना सकते हो? क्या बन सकता है स्टूडेंट समुद्र में ब्रिज छोटे छोटे पत्थरों से? तो बड़े बड़े पत्थरों से भी, पानी की जो इतना डीप सी है उसमें ब्रिज बनाना कितना मुश्किल बात है. He has a big army to help him. और राम के पास तो मंकीज की बहुत बड़ी सेना है जो बहुत बड़े बड़े पत्थर ला करके राम के लिए ब्रिज बना रहे थे. Go home and don't get in our way. तुम घर जाओ और हमारे रास्ते में बिल्कुल भी मत आओ. अब स्क्विरल बोल रहे, But I want to help too, said the squirrel, and would not go. लेकिन मैं भी मदद करना चाहती हूँ और नहीं जाऊंगी. He carried the pebbles again from the shore to the sea. और वो फिर से छोटे छोटे पत्थर समुद्र के किनारे से उठाकर समुद्र में डालने लगा. The monkeys were angry and one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away. अब जो वो बड़े बड़े बंदर थे उनको तो एक ऑब्स्टिकल ही लगा ना कि ये बीच में कहाँ से छोटी सी आ गई, हमारे पाँव के नीचे आके मर जाएगी, तो भी एक उनके लिए प्रॉब्लम थी. तो वो लोग नाराज हुए और उनमें से एक मंकी ने क्या किया कि गिलहरी को अपने हाथ से उठा के और उसको दूर फेंक दिया. The squirrel
crying out the name of Ram, और जब उसको फेंका गया तो हवा में जाते हुए उसने राम का नाम पुकारा, और fell into his hands, और वो कहाँ जाके गिरी? राम के हाथों में. Then Ram held the squirrel close to him, उसको पकड़ के राम ने अपने पास में लिया. He said to the monkeys, do not make fun of the weak and small. राम ने क्या बोला मंकीज को? कि वो तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें छोटों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, छोटे और कमज़ोर लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. अब यदि आप किसी काम के लिए सक्षम हैं और कोई दूसरा वो काम करने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो क्या हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सभी में ईश्वर ने कुछ अलग अलग क्वालिटीज दी हैं. हो सकता है जो काम स्क्विरल कर सकती है वो मंकीज नहीं कर सकते, जो मंकीज कर सकते हैं वो स्क्विरल नहीं कर सकता. तो राम कह रहे हैं कि हमें किसी भी छोटे और कमजोर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. योर स्ट्रेंथ और वॉट यू डू इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपकी स्ट्रेंथ और आप क्या कर सकते हैं वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. वॉट मैटर्स, क्या महत्व रखता है, is your love. What is the most important? Your love. What is the most important for the teamwork? क्या है टीमवर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट? आपका प्यार. आप किसके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए आपकी फीलिंग्स और भावनाएं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. This little squirrel has love in his heart. और इस छोटी सी गिलहरी के दिल में भी राम के लिए बहुत सारा प्यार था. He then held the squirrel closer to him and said, और फिर राम के हाथ में जो स्क्विरल, उन्होंने राम ने उस स्क्विरल को अपने पास में लिया और बोले, लिटिल वन योर लव टचेस माई हार्ट, कि छोटे से प्राणी तुम्हारे प्यार ने मेरा दिल छू लिया है, मेरे दिल को जीत लिया है. He said these words and passed his fingers gently over the little squirrel's back, और उन्होंने ये बोल करके अपनी उंगलियां धीरे से गिलहरी के पीठ पर फेर दी. एंड वेन ही पुट हिम डाउन, और जब राम ने उस गिलहरी को नीचे रखा, देयर वर 3 white stripes on his back, और अब उसकी पीठ पर 3 सफेद लाइनें थी. These were the marks of Lord Rama's finger, और ये जो 3 लाइनें हैं ये श्री राम की उंगलियों के निशान हैं. From then on the squirrel carries the 3 white stripes on his back, और तभी से गिलहरी की पीठ पर 3 सफेद लाइनें होना शुरू हुई. उसके पहले वो सिर्फ हमने चैप्टर में पढ़ा ना, ब्राउनी गिलहरी थी. तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि टीम वर्क के लिए हमें छोटे से छोटे लेबर की भी, छोटे से छोटे हेल्प की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितने की किसी कोई काम यदि बड़ा कर रहा है. तो किसी का काम बड़ा है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी का काम छोटा है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. और किसी के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो चाहे हमारी मदद छोटी हो या बड़ी हो, हमारी फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं. तो स्टूडेंट्स, आगे से जब भी आप लोग साथी मिलकर के या और भी स्टूडेंट्स मिलकर के कोई काम करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि टीम वर्क में हम कैसे अपने एम के लिए, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए अपनी फीलिंग्स और अपने सभी के लेबर्स की इम्पोर्टेंस रखेंगे. थैंक यू.